वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में न्यू पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमें अब ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर अब्दुल हसन साहब ने। इनसे हम जानेंगे कि बच्चे आखिरकार जिद क्यों करते हैं और उनकी जिद करने की वजह क्या है, और साथ ही साथ इसका हल भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और यकीनन ये आपके लिए बहुत फायदा होगा। कुछ अच्छी टिप्स आज आपको इससे मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे बहुत ही कम उम्र से जिद करना शुरू हो जाते हैं, कुछ बच्चों के अंदर वक्त गुजरने के साथ जिद पैदा होना शुरू हो जाती है। ये जिद की आखिरकार वजह क्या है? देखिए मिस्टर भैया, बच्चे बहुत छोटी उम्र से अपने माँ बाप को ही आइडेंटिफाई करते हैं, यानी इनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बच्चों की जो साइकोलॉजी है वो बेसिकली पेरेंट्स के साथ ही डेवलप होती है। अब हमने ये देखना है कि अगर कोई बच्चा जिद कर रहा है, चिड़चिड़ापन है या गुस्सीला हो जाता है, तो उसमें क्योंकि बच्चे अपनी बात को कन्वे नहीं कर सकते, तो वो अपने इमोशंस के साथ, अपने रवैयों के साथ बता रहे होते हैं कि मुझे किसी ना किसी तरह से अटेंशन मिले। अब वो चाह रहा होता है पेरेंट्स की अटेंशन, माँ और बाप दोनों की। अगर खुदा न खास्ता हमारे पेरेंट्स के बीच में कोई ऐसा मसला है तो बच्चे इस चीज़ को कैच करते हैं। सम टाइम होता ये है कि पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स की आपस के प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे इग्नोर होते हैं। अब हम तो आपस में मियाँ बीवी हैं, लेकिन बच्चों के लिए माँ बाप होते हैं। बच्चों को बाप भी चाहिए, माँ भी चाहिए, और दोनों की तवज्जो पूरी चाहिए। माँ 24 घंटे बच्चे के साथ होती है और बाप जो है वो कुछ टाइम के लिए होता है। अब उसमें ज़रूरत ये है कि क्योंकि माँ फुल टाइम दे रही है अपने बच्चे को, अब बाप की जिम्मेदारी है, ठीक है उसने 8 घंटे काम किया, 10 घंटे काम किया, घर आके उसकी जिम्मेदारी है कि उसने बच्चे को भी टाइम देना और बच्चे की माँ को भी टाइम देना है। अब देखिए ना, दोनों की साइकोलॉजी चल रही है, माँ की भी चल रही है, बच्चे की भी चल रही है। अगर माँ जो है थोड़ी सी अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपना दिन का टाइम, अपनी बातें बताती है हस्बैंड को, उसका काम है सुन लें, बच्चों के पास बैठें, क्वालिटी टाइम गुजारें। क्वालिटी टाइम का मतलब ये है कि बाप के पास मोबाइल ना हो और टीवी ना चल रहा हो, ये क्वालिटी टाइम है। वो अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ, चाहे वो 6 महीने का है, 1 दिन का है, 1 साल का है, 4 साल का है, 10 साल का है। डॉक्टर साहब, इसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ माँ की बनती है, या जैसे आपने बताया कि बाप की भी, चूंकि वो दिन का ज्यादातर हिस्सा दफ्तर में गुजारता है या घर से बाहर गुजारता है, लेकिन हमेशा माँ को रिस्पॉन्सिबल समझा जाता है बच्चे में पैदा होने वाली किसी भी जिद के बारे में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों की आती है इसके अंदर। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बड़ा आसान तरीका है कि हम माँ को जो है वो ब्लेम कर दें कि माँ की वजह से हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है। आप ये देखें कि दोनों की जिम्मेदारी है। हमारी आपस की जो कंपैटिबिलिटी है ना, यानी हमारी आपस की बातचीत होनी चाहिए। अब बहुत छोटा बच्चा है तो माँ को जो है उसके बाप के साथ डिस्कस करना चाहिए और बाप को भी आके टाइम देना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि माँ ये कहती है कि तुम बच्चे को पकड़ लो या उसका पैम्पर उतारो या उसको नहला दो। माँ बिल्कुल भी ये नहीं कहती, वो कहती कम से कम मेरी बात सुनो, तो बात बच्चे को सुनो। हाँ, मेरी बात सुनो, बच्चे की बात सुनो। अब जब हम बच्चे की बात सुनते हैं और उसको तवज्जो देते हैं, बच्चा बहुत ज़हीन होता है, उसको पता होता है कि बाप मेरी बात को सुन रहा है और मुझे समझ रहा है और मुझे रिप्लाई कर रहा है। आप ये देखिएगा कि बच्चे को जब आप 15 मिनट कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट एक सेशन के तौर पर डील करें, ये डेली बेसिस पर होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो बच्चे ज्वाइंट फैमिली में परवान चढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर अक्सर घरों के जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों की हर जिद को पूरा कर रहे होते हैं। क्या वो बच्चे के लिए अच्छा होता है या वो भी बच्चे के लिए वो माँ बाप के साथ फिर जिद करता है? बच्चों को जब हमने डेवलपमेंटल स्टेज में लेकर आना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों को डिसिप्लिन करें। देखिए ये माँ बाप की ज़रूरी है। ज़्यादातर हमारे इंडो पाक में, पाकिस्तान के अंदर हम जॉइंट फैमिली के साथ होते हैं। जॉइंट फैमिली में अब दादा दादी, नाना नानी, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब क्या है, उसके साथ माँ बाप की जिम्मेदारी फिर बढ़ जाती है। डिसिप्लिन क्या है, देखिए छोटे बच्चे को जो 14 साल तक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नींद की ज़रूरत है। बहुत छोटी उम्र के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सोना चाहिए। अच्छा, अब सोना क्या है, रात के वक्त बच्चे की नींद होनी चाहिए। अगर रात के वक्त बच्चा एक डीप स्लीप, बिल्कुल स्लीप नहीं लेता, बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होता है। अमूमन आप देखें बच्चे सुबह उठ के रोते हैं, क्यों रोते हैं? रात की उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। अच्छा, वो डिस्टर्ब किस लिए होती है? जॉइंट फैमिली है, टीवी चल रहा है, शोर शराबा हो रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है, बच्चा उसी दौरान जो है इस प्रॉब्लम को फेस करता है।
जनाब, हमारा सेगमेंट सेहत और ज़िंदगी, जिसमें हम आपके लिए टिप्स लेकर आते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि आपकी वो मेंटल हेल्थ है या फिर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, हम उससे मुतल्लिक आपको छोटी मोटी टिप्स लाजमी तौर पर लें। और आज इस सेगमेंट में हम बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा सेगमेंट जारी है, ब्रेक पर हम जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब यहीं पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद हमारी गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त प्रोग्राम में हमारे सेगमेंट का वक्त है सेहत और ज़िंदगी, जिसमें हम बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। हमारा फोकस हमेशा होता है कि बच्चे स्कूल में अच्छे ग्रेड्स ले लें, अच्छे नंबर्स ले आएँ, लेकिन हम उनकी जो जहनी सेहत है, क्या हम उस पर भी उतनी ही तवज्जो देते हैं? अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपका कोई मसला है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारी फ़ोन लाइंस ओपन हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर अबुल हसन इज़ हियर। वो आपको आपके सवालों का हल, सवालों का जवाब या आपके मसलों का हल बताएंगे। साथ ही साथ जो हमारी मम्मीज़ हमारे सेट पर मौजूद हैं, अगर वो भी कुछ पूछना चाहती हैं तो वो भी हमसे पूछ सकती हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं उनका थोड़ा हल तो कुछ ना कुछ आपके इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो जनाब, डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, पेरेंट्स समटाइम नहीं जानते कि उनकी इस एनर्जी को कैसे पॉजिटिव वे में कंज्यूम करना है। उनको आप क्या कहेंगे? बच्चों की जो सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर एनर्जीज डेवलप होती हैं, उनको यूटिलाइज़ करें बच्चों को खेल कूद के ज़रिए, यानी जिस्मानी जो खेल कूद है उसके लिए, मोबाइल के ऊपर नहीं। ठीक है, मोबाइल सबसे बड़ी मुसीबत आजकल बन गया है, जिसकी वजह से बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाते। उससे बच्चों की मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है। माँ बाप क्या करें, बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो रखें कि इतनी देर बच्चे ने स्क्रीन टाइम को देना है। ये आजकल का बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना रखा जाए। मिस नबिया, हम इस मसले से जान भी नहीं छुड़वा सकते, क्योंकि हर घर के अंदर मोबाइल भी है और आईपैड्स हैं, टैबलेट्स हैं, सब कुछ है। लेकिन उसमें अब हमारी जिम्मेदारी है कि जब एक हमारे पास मसला आ गया है तो उसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन क्या है कि हमारे पास बच्चों के लिए, जो बहुत छोटे बच्चे हैं, कम से कम 8-9 साल तक के बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जब एक प्रोग्राम शुरू होता है तो उसके बाद आगे बढ़ता चला जाता है। अब सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर बच्चे को मोबाइल नहीं देंगे तो क्या करेंगे? बच्चे ऑटोमेटिकली अपनी एक्टिविटीज़ को ढूंढते हैं और करने लग जाते हैं। घर के अंदर बच्चों के लिए आप फिज़िकल जो एक्सरसाइजेज हैं या एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए आप चीज़ें रखें। बच्चे वो जो है उस चीज़ को निकालेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, अपनी एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे तो बच्चे जो है वो बहुत डिस्टर्ब होंगे। दूसरा, डिसिप्लिन को फॉलो करें। बच्चों की रात की नींद बहुत ज़रूरी है। बच्चों में डिसिप्लिन हम कैसे पैदा कर सकते हैं? बच्चों में डिसिप्लिन माँ बाप अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करके ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, बच्चे तो बच्चे हैं, उनको क्या पता। आप उनको रात को जगाएं, दिन को सुलाएं, उनको क्या पता है? माँ बाप को तो पता है ना। अब माँ बाप क्या करें, अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लाएं। अगर बच्चों को आपने 10 बजे सुलाना है तो आपको भी 10 बजे सोना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि बच्चे को सुला के खुद आप घूम फिर रहे हैं, लाइट्स जल रही हैं, घर के अंदर एक गहमा गहमी है, बच्चा उस वक़्त उन सारी चीज़ों को सुन रहा होता है, बच्चा डिस्टर्ब हो रहा होता है। बच्चों को एक सुकून के साथ माँ बाप के साथ वो लेटे हों और सो रहे हों तो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। और उसमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये कॉम्प्रोमाइज़ अगर हम करेंगे, आप देखें ना, कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, इतनी मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हमारे पास बच्चों के मसाइल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए मिस नबिया, हमारे बच्चे हमारी प्रोडक्ट हैं, हमने इनको लेके आगे बढ़ना है। आज हम इनका ख्याल नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जनाब, मम्मीज़ भी हमारे सेट पर मौजूद हैं, अगर वो कुछ पूछना चाहती हैं तो उनका भी सवाल शामिल करते हैं। नबिया, बिल्कुल एक बड़ा अहम और संजीदा मामला है जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। हम लोग अपनी मसरूफियात के बाइस उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से बासानी इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है और कौन कौन से साइकोलॉजिकल ऑर्डर्स बच्चों में पाए जाते हैं? बहुत अच्छी बात है। हम जब हमारे यहाँ बच्चे हैं तो बाज़ दफ़ा बच्चे, जब माँ बाप को ट्रेनिंग नहीं है बच्चों को पैदा करने के बाद पालने के हवाले से, अगर बच्चों के साथ कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप होता है तो उसमें
हमें बच्चों को कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। देखिए, कुछ बीमारियां बच्चों की ऐसी हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं, जो पैदाइश के बाद या बहुत छोटी उम्र से शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जब शुरू हो जाती हैं तो उसमें हमने क्या करना है कि हमने आइडेंटिफाई करना है। देखिए, अगर आपका बच्चा मुसलसल जाग रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, किसी बात को समझ नहीं रहा और उसके माइलस्टोन जो यानी उसने अपनी उम्र के मुताबिक जो चीज़ें करनी है वो नहीं कर रहा, तो आपको सीरियसली किसी भी डॉक्टर को चेक करवाने की ज़रूरत है। डॉक्टर आपको बताएगा इस बच्चे के साथ ये मसला है, हम बहुत जल्दी मसले को पकड़कर उन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ, शहाना ने हमें कॉल की है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम शहाना, कैसी हैं और क्या पूछेंगी? लाइन हमारी जनाब ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर साहब, बच्चों को बच्चे ज़हीन क्या किए जा सकते हैं? उनकी जो इंटेलिजेंस है उसको बढ़ाया जा सकता है मुख्तलिफ गेम्स या एक्टिविटी के थ्रू, या ये इनहेरिट होती है? देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। बच्चे इनहेरिट करते हैं यानी जेनेटिकली माँ बाप से IQ लेवल लेते हैं। अच्छा, तीन तरह की अब हैं हमारे पास अबव एवरेज बच्चे पेरेंट्स के हवाले से, एवरेज बच्चे और लो एवरेज बच्चे, तीनों कैटेगरीज में। ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपके सवालात भी हम शामिल करना चाहते हैं। टेलीफोन नंबर हमारा इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे चल रहा है। अगर कोई भी बच्चों से मुतालिक आपका सवाल है, अगर बच्चे आपकी बात नहीं मानते, बच्चे जिद में मुलव्वस हो जाते हैं या बदतमीजी करते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उनका अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता है, ऐसे में माँ बाप भी सख्ती के साथ उन बच्चों से पेश आते हैं। तो डॉक्टर अबुल हसन से हम ये जानेंगे कि जब माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर सख्ती करते हैं, यानी कि उनको डांट डपट और उनकी पिटाई करते हैं, तो क्या ये किसी हद तक दुरुस्त है, या फिर बच्चों को डांट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, उनको मारना बिल्कुल नहीं चाहिए? डॉक्टर साहब, देखिए, बच्चों को जब आप एक रूटीन के मुताबिक लेके चलते हैं और बच्चों को ये पता होता है कि हमारी हर चीज़ इसके मुताबिक सेट है, तो बच्चे किसी किस्म का भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं। बच्चे रिएक्शन उस वक्त शो करते हैं जब बच्चों को देखें, बच्चों को नींद की ज़रूरत है, बच्चों को खाने पीने की ज़रूरत है, बच्चों को सफाई की, हाइजीन की ज़रूरत है, फिज़िकल और मेंटल दोनों तरह की। अब बच्चे जब उस चीज़ को चाहते हैं और माँ बाप इग्नोर कर रहे हैं, किसी वजह से टाइम नहीं है या कोई भी मसला है, तो उसमें क्या होता है, बच्चे फिर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों की जो एक डिसिप्लिन आप कर लें, उसको बेशक आप लिख लें, लिख के लगा लें, जब आप उसको रूटीन के मुताबिक उसकी सारी चीज़ें बेहतर तरीके से लेके चलेंगे, बच्चे रिएक्ट नहीं करेंगे और बच्चे नॉर्मल तरीके से आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे। बच्चों के जो जहानत है उसको बेहतर किया जा सकता है। देखिए, हर बच्चा एक जैसी IQ लेवल के साथ नहीं होता, लेकिन आप ये देखें कि हम एवरेज बच्चों को बहुत बेहतर, बहुत शार्प, बहुत स्मार्ट कर सकते हैं। हम बिलो एवरेज बच्चों को एवरेज स्टेज तक ला सकते हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है और हमने एफर्ट करनी है। देखिए, पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। अगर पेरेंट्स अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे तो बच्चों के अंदर बहुत अच्छे IQ लेवल वाले बच्चे जो हैं वो बहुत जो है कम रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं, और बहुत एवरेज बच्चे जो हैं बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ तवज्जो के ऊपर है। आप देखें ना, जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उसमें हमने देखा है कि बच्चा किस तरह से चीज़ों को लेकर चल रहा होता है। डॉक्टर साहब, कॉलर है हमारे साथ, शहबाज ने हमें कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज, गुड मॉर्निंग, क्या पूछेंगे? वालेकुम जी, नबिहा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। शहबाज की आवाज़ जनाब बढ़ा दें ताकि हम उनका सवाल जरा क्लियरली सुन पाएं। जी शहबाज, अब पूछिएगा। जी, मेरा नबिहा डॉक्टर साहब से सवाल है। मेरा सवाल यह है कि मेरा बच्चा जो है उसकी उम्र 3 साल है, लेकिन वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है घर में, क्योंकि इंडिपेंडेंट रहते हैं, जॉइंट फैमिली का हिस्सा नहीं है। वो जब बोर हो जाता है अपनी वालदा के साथ, तो वो फिर जब अग्रेसिव हो जाता है तो मूड स्विंग्स आते हैं, फिर वो चीजें उठा के मारता है। तो ऐसे बच्चों को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि आप मार भी नहीं सकते ज्यादा बच्चे को, ज्यादा डांट भी नहीं सकते। तो जरा ये मसला है मेरा, तो जरा इसको प्लीज डॉक्टर साहब से कुछ पूछेंगे आप डॉक्टर साहब शहबाज से? नहीं, मैं इनको बताता हूँ। देखिए शहबाज साहब, जो है दो चीज़ें हैं। एक, अगर बच्चा रूटीन के मुताबिक गुस्सा करता है, चीज़ें उठा के फेंकता है और वो आप लोगों से टाइम चाह रहा होता है, तो उसमें यह है कि हम जो मैं डिसिप्लिन की, नज़्म ज़ब्त की बात करता हूँ, उसमें यह है कि जब हम बच्चों के साथ अगर कोई रिएक्शन देते हैं, नॉर्मल बच्चे, सेहतमंद बच्चे, तो हम बच्चों को डिसिप्लिन करें और उनको ये बताएं कि अगर आपने आइंदा किया तो हम ये नहीं करेंगे। और उसके ऊपर जो माँ बाप हैं, दोनों
ایک جا ہو جائیں تاکہ بچہ جو ہے کسی کی انیبلنگ نہ لے سکے, کیونکہ ظاہر ہے بچہ ہے تو ماں کو بھی پیار ہے, باپ کو بھی پیار ہے, ایک سختی کرتا ہے تو دوسرا نرمی کرنا چاہتا ہے, لیکن کیونکہ ہم نے بچے کو سکھانا ہے, سکھانے کے لیے کیا ہوگا, ہمیں ایک پیج پہ آنا ہوگا, تو بچہ بہت جلدی لرن کرتا ہے. دیکھیں ہماری کمی کمزوری کی وجہ سے بچہ غصے کا شکار ہوتا ہے. دوسرا جو انہوں نے بات کی نا, بچہ بور ہوتا ہے. دیکھیں بچہ کبھی بھی بور نہیں ہوتا, ہم ماں باپ بور ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ بور ہو رہا ہے, کیا کریں, اس کو ہم جو ہے ٹیب دے دیں, اس کو فون دے دیں, اس کو جو ہے کوئی گیم لگا دیں ٹی وی کے اوپر, تو یہ غلط ہے. آپ بچے سے وہ ساری چیزیں لیں, بچے کو آپ چھوڑ دیں, تھوڑی دیر میں آپ کے بچے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ڈھونڈ لیں گے. ابھی آپ دیکھیں ہمارے سیٹ کے اوپر ماشاءاللہ ہیلدی بچے ہیں, ایسی ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے. اچھا ابھی آپ ان کو موبائل پکڑائیں, یہ کونے میں بیٹھ جائیں گے چاروں, ٹھیک ہے, اور کوئی بات نہیں کرے گا. لیکن جب ان کے پاس موبائل نہیں ہے تو ایکٹیویٹیز ہیں, یہ کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں اور اپنی انرجیز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بچے اپنے ماں باپ سے کون کون سی عادات ہیں جو کہ پک کرتے ہیں؟ دیکھیں بچے ماں باپ کی پروڈکٹ ہیں, 100% عادات جو ہیں ماں باپ کی ہی بچوں کے اندر آتی ہیں. آپ یہ دیکھیں اگر آپ کسی بھی بلیف سسٹم کے اوپر ہیں تو آپ کے بچے اسی بلیف سسٹم کو لیں گے. مجھے بتائیں اگر ہم مسلمز ہیں تو ہم نے اپنے بچوں کو کیا ایجوکیٹ کرتے ہیں, لیکن ہمارے بچے ہمارے ہی بلیف سسٹم کو فالو کرتے ہوئے ہمارے ریلیجن کے اوپر ہوں گے, ہمارے بلیفز کے اوپر ہوں گے. اگر یہ چیز ہم بچوں کے اندر سب کانشیسلی ان پٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ باقی چیزوں میں ہم کمپرومائز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے کیا کرتے ہیں, بچے جو ہے وہ ٹریک سے تھوڑا ہٹتے ہیں. تو بچوں کو ڈسپلن کرنا, بچوں کو سکھانا, بچوں کی شخصیت بنانا, یہ 100% ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے جی, آمنہ نے ہمیں کال کی, ان کا سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم آمنہ, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ ہیلو جی, ہیلو جی آمنہ, میرا نام آمنہ ہے, بات کر رہی ہوں. بولیے آمنہ, پوچھئے. کال ڈراپ بھائی, ایسے نہیں پھر ہم کالز اب لے سکتے. آمنہ تھوڑا سا آپ کو ٹی وی کا والیوم کم کرنا پڑے گا ورنہ آپ کی کالز ڈراپ ہو جائیں گی. جو بھی کالرز کال کرنا چاہتے ہیں ان کو میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ آپ ٹی وی مت دیکھیے, آپ پلیز فون پہ بات کریں, تبھی آپ کا سوال شامل کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب بچوں کے رویے میں ہم تبدیلی آخری میسج کے کس طریقے سے لا سکتے ہیں, کیا گنجائش ہے یا پانی جو ہے وہ سر سے گزر جاتا ہے اگر بچے کی عادات تبدیل ہو گئی ہیں یا خراب ہو گئی ہیں ایک بار؟ مس نبیہ, ایک دن کے بچے سے لے کر 70 سال کے بچے تک کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. دیکھیں خدا تعالیٰ نے ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے چینج ہونے کے حوالے سے. ہر سٹیج کے اوپر چینج کیا جا سکتا ہے, ہر سٹیج کے اوپر آپ اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں. دیکھیں آپ نے اگر اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کر لیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں باقی ساری چیزیں بہتر ہوں گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری جو ہے آنٹی آئی ہوئی تھی, شی از 80+, تو وہ مجھے وہ انگلینڈ سے آئی تھی اور ماشاءاللہ بہت ایکٹیو تھی. تو مجھے ایک دن کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹا اب میں نے بھی تو بوڑھا ہونا ہے. تو میں سوچ رہا تھا 80+ میں وہ یہ بات کر رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں سے جوان ہے, وہ ہیلدی ہیں. تو آپ اگر ہم یہ سوچیں کہ بچہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب ہے ہماری آپس کی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ہمارے آپس کے کانفلکٹس ہیں جس کے ایفیکٹس ہمارے بچے کے اوپر ہو جاتے ہیں. کیونکہ اب وہ مائیں کہتی ہیں کہ بھائی مجھ سے نہیں سدھرتا, باپ دیکھے باپ کہتا ہے مجھ سے نہیں سدھرتا, ماں دیکھے, اور اسی میں بچہ ضائع ہو رہا ہے. حالانکہ ذمہ داری دونوں ہے. آپ اپنی لڑائیاں لڑتے رہیں, بچوں کو اگنور نہ کریں. بالکل بچوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور ان کو ہیلدی ایکٹیویٹی میں پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ انوالو کریں. جب وہ اپنے ساتھ بچوں کو انوالو کریں گے تو اس کے نتیجے بھی ہم دیکھیں گے. جیسے کہ ہم نے پریسے کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی ماں کی گود میں اس وقت سو چکی ہے, تھک کے کھیل کے, ساری انہوں نے گیمز کی ہیں, ایکٹیویٹیز کی ہیں اور اس وقت سکون کی نیند سو رہی ہیں. تو بچوں کو موبائل گیم سے بہتر ہے کہ پیرنٹس کو اپنے ساتھ انوالو کرنا چاہیے. جناب بریک پر جا رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو, ہمارے مہمان ہماری مامیز موجود ہیں, ان سے بات چیت کریں گے. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جناب بیلونز بچوں کے لیے یا کوئی کی برتھ ڈے ہو رہی ہے آج؟ کس کی برتھ ڈے ہے آج بھائی مجھے بتاؤ؟ ارتضا آپ کی برتھ ڈے ہے یا پریسے کی ہے یا پھر آہت کی ہے؟ آپ کی برتھ ڈے ہے آج تو میری برتھ ڈے ہے. یس, ہیپی برتھ ڈے ٹو می پلیز جناب. اور ہیپی برتھ ڈے. برتھ ڈے تھینک یو سو مچ جناب. اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہیپی برتھ ڈے سویٹ ماما.
یعنی کہ یہ سلینا کی طرف سے ہے. گریٹ. یہاں پر پھول بھی ہیں اور ہمارے لیے یہ بھی یہاں پر رکھ دیں تاکہ ہماری ٹیبل جناب پوری سج جائے. اور بچوں کو اب برتھ ڈے کیک وغیرہ پتہ ہے نا, سب کا دل کر رہا ہوگا اس ٹائم کیک کاٹنے کا. آہت تو کنٹرول میں بھی نہیں آ رہا ابھی, تو ہم یہ کیک ابھی کر سکتے ہیں کٹ جناب؟ چلیں جی, اوکے. بار بار دن یہ آئے, بار بار دل یہ گائے, بار بار دن یہ آئے, بار بار دن یہ گائے, تم جیو ہزاروں سال یہ میری ہے آرزو. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو نبیہا, ہیپی برتھ ڈے ٹو. تھینک یو سو مچ میری پیاری سی ٹیم نیو پاکستان کی, میرے سارے پیارے جو فیملی کے ممبرز ہیں نیو پاکستان کے, اینڈ آپ تمام لوگوں کے لیے بھی. لو بچوں بھائی کیک کھاؤ. اب ممیز اپنے اپنے بچوں کو کیک دے دیں, کیونکہ میں اپنے کو کنٹرول کروں, بڑی بات ہے بھائی. ہماری نیو پاکستان کے ساتھ ساتھ, نہیں بیٹا ابھی آپ بہت چھوٹے ہو, ابھی آپ کے پاس یہ نہیں آئی. نیو پاکستان, نیو ٹیلی ویژن کے ہماری جتنی مینجمنٹ ہے, ہمارے سینئرز نصر اللہ ملک صاحب, رضوان صاحب, عثمان صاحب, ہمارے چیئرمین صاحب, ان تمام لوگوں کو میں تھینک یو ادا کرنا چاہوں گی آن آج کی سیلیبریشن کے لیے. عمر صاحب اسپیشلی آپ کی یہ ارینجمنٹ کے لیے, اتنے خوبصورت یہ پھولوں کے لیے, ان بلونز کے لیے. سو آپ لوگوں نے میرا دن, میری صبح بہت ہی اچھی اور زبردست بنا دی ہے. اچھا جی, یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ اتنا ان کو کام کیسے رکھا ہوا ہے؟ یہ تو کیک دیکھتے ہی ٹوٹ پڑتے ہیں کہ یہ کیک ہم نے کٹ کرنا ہے. تو سو ہی گئی ہے نا. میں اس کو ذرا سائڈ پہ کروں, ذرا آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحبہ, بچوں کو کیسے آپ ایونٹس کے اوپر کنٹرول کرتی ہیں کہ بھئی کیک نہیں کاٹنا, یہ کسی اور کی برتھ ڈے ہے, خبردار. ورنہ میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں جو دوسروں کی برتھ ڈے پہ جا کے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے کیک کاٹنا ہے. ایسا ہوا آنکھوں کے اشارے ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ ہوا؟ نہیں, اگر ابھی جاگ رہی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے اس نے کیک کے فلاورز اتار دینے تھے, کیونکہ جو اوپر کیک کے ہوتا ہے نا وہ اس نے سب سے پہلے کھاتے ہیں. وہ ہمیشہ بتانا پڑتا ہے کہ بھئی میرا بیٹا یہ لو بھئی پلیٹس میں آپ کو بنا کے دیتی ہوں. آہد مجھے ماشاءاللہ نظر نہ لگے, لیکن مجھے یہ اتنا پیارا بچہ لگ رہا ہے کہ سندس کو اس میں محنت نہیں کرنا پڑتی ہوگی. اچھا, وہ جو مائیں کھانے لینے کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہیں وہ کون سی ماں ہے؟ وہ میں ہوں, کیونکہ پریسا کھانے کے معاملے میں بہت تنگ, ویسے بالکل بھی نہیں تنگ کرتی, لیکن جب کھانا کھانا ہے نا تو اس کے پیچھے مجھے 2 hours تو لگ ہی جاتے ہیں نا منیمم, کہ اس کو کھانا 1 by 1, اور پھر میں کسی میڈ وغیرہ کے اوپر بھی نہیں اس کو ریلائی کر سکتے نا بالکل بھی شروع سے. میرا بیٹا بالکل تنگ نہیں کرتا, وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہتا ہے. دیکھیں ابھی بھی کینڈی کھا رہا ہے. اچھا چلیے, میں یہ ایک میسج لینا چاہوں گی, ورکنگ ممیز ہیں چونکہ کام پہ بھی جاتی ہیں, گھر میں بھی ہوتی ہیں, تو جو خواتین اکثر میں نے گھر میں دیکھا ہے کہ جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ اکثر بچوں کو لے کے بڑا ایگزاسٹ ہوئی ہوتی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جو ورکنگ ممیز ہوتی ہیں وہ somehow تھوڑا سکون میں ہوتی ہیں, ان کو پتہ ہے یو نو ہاؤ ٹو مینیج, کیسے کرنا ہے. تو آپ تمام لوگ ایک میسج, ایک ٹپ جو گھر بیٹھی امیاں اس وقت دیکھ رہی ہیں ان کے لیے ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہے کہ اپنے لیے ٹائم ضرور نکالیں, کیونکہ بچوں کے ساتھ اور گھر کے ساتھ پھر ہم خود کو بھول جاتے ہیں, اور پھر یہ ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں. جب آپ بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہو نا, فرسٹریٹ ہو جاتے اگر آپ اپنے لیے پورے دن میں ہاف آور بھی نکالو تو دیٹس مور دین انف. آپ کا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے. وہ کون سا لمحہ ہوتا ہے جب دل کرتا ہے کہ یار اب میں پکڑ کے بس ان کو میں چلو ذرا تم لے لیں, اب میں ذرا تم لوگوں کو, کبھی ایسا ٹائم آتا ہے؟ بہت ریئر ہوتا ہے, بہت ریئر ہوتا ہے, بیکاز آئی ایم the cool mom. میرے خیال سے بس یہ کہ بچوں کو آپ ٹائم دیں, ٹھیک ہے, آپ جو اسپیشلی جو ورکنگ وومن ہیں وہ اپنے بچوں کو ضرور ٹائم دیں, ان کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم آپ اپنے بچوں کے ساتھ. اچھا, بچہ وہ نہیں لیفٹ آؤٹ نہیں فیل کرتا یا تھوڑا سا وہ اسٹریس میں نہیں آتا کہ مما کام کر رہی ہیں؟ میں تو اپنے بچے کو اپنے ساتھ یہ بینیفٹ ہے کہ گھر میں آپ کا اسٹوڈیو ہے, میں نے دیکھا ہے, تو وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اس میں بچے اپریشیٹڈ فیل کرتے ہیں نا کہ آپ انہیں انوالو کر رہے ہو, انٹرسٹ بھی لیتے ہیں کہ نا اچھا مما کی ہیلپ کرا دوں. میں کسی کے پاس, یہ سب کے پاس, ہی از ویری فرینڈلی. اور میرا تمام ماؤں کو جو ہمیں گھر بیٹھ کر دیکھ رہی ہیں پیغام یہ ہے کہ بچے جب تک چھوٹے ہیں لو دیم,
جب بڑے ہو جائیں گے آپ اس وقت کو یاد کریں گے. اچھا اور ایک اور چیز میں بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو جتنا ہمیں ہو سکتا ہے ہمیں باہر لے کر جانا چاہیے, ہمیں ان کا انٹریکشن کروانا چاہیے باہر, کیونکہ میں نے دیکھا کہ جب ہم بچوں کو باہر نہیں لے کے جاتے ہیں اور جب ہم ان کو پھر لے کر جاتے ہیں تو وہ ایک ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. اب جیسے لاک ڈاؤن میں بچے بالکل گھر پر تھے تو میں نے گھر پر ہی اس کے لیے جمپنگ اور پول ساری ایکٹیویٹیز کی, لیکن اب جب پلے لینڈس تھوڑے بہت اوپن ہے تو یہ بہت زیادہ انجوائے. ماں بہت محنتی ہے, انہیں لٹا ہی نہیں رہی ہے, آپ اسے لٹاتے ہیں, یہ سے اٹھ جانا ہے نا پھر اس وجہ سے. چلے جناب, تھینک یو سو مچ ہماری پیاری سی مدرس کے لیے کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا, اپنے چھوٹے چھوٹے پیسز کے ساتھ آپ ہمارے سیٹ